future officers, welcome to e-education. Today in this segment we will revise Bihar PSC previous year paper. इस पार्ट में हम सिर्फ साइंस डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री और ज्योग्राफी डिस्कस कर चुके हैं. आप अगर चाहे तो प्लेलिस्ट से पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हैं. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप प्लेलिस्ट से जाके बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं. हम डेली करेंट अफेयर्स यूपीएससी रिलेटेड अपलोड करते हैं जो कि इंग्लिश वर्जन में होता है. आई होप यू विल फाइंड इट हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम ऑल्सो. ओके, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए रेगुलर अपडेट पाने के लिए. आप हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ या नोट्स मटेरियल्स आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. तो आधुनिक रसायन विद्या का जनक किसे बोला जाता है? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी आइंस्टाइन, ऑप्शन सी लैवोइसियर एंड ऑप्शन डी डॉक्टर सी.वी. रमन, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव. उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक. ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी लैवोइसियर जो है उन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री की नाम से जानते हैं. ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in an element is 18 and 20 respectively. Its mass number is. Okay, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है क्योंकि साइंस का मैथ आता है. तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि हम मास नंबर कैसे याद करते हैं. तो अगर किसी का मास नंबर याद करना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, किसी एलिमेंट का, तो आपको कैसे निकालना है? आप एक फॉर्मूला सिंपली आपको याद रखना है कि मास नंबर इक्वल क्या होता है. तो इसका इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओके, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोनों दिया गया है हमारा 18 एंड 20 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो हमारा मास नंबर क्या हो जाएगा? दोनों को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा? 18 प्लस 20 इक्वल्स कितना होगा? 38. तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, आपको आगे से हो सकता है कि नंबर चेंज कर दिया जाए, बट मास नंबर अगर निकालना पड़े तो ऐसे इसी फॉर्मूला को यूज़ करके आपको निकालना है. ओके, गॉट इट. चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is known as laughing gas? तो इसमें से laughing gas हम किसको जानते हैं? ऑप्शन 1 है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन 3 नाइट्रोजन पेंटोक्साइड एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव. ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसे हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं. इसका फॉर्मूला क्या होता है? N2O. ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट. तो इसमें से कौन सा है जो कि एलिमेंट में नहीं आता है? ठीक है, ऑप्शन ए है मेटल्स, ऑप्शन बी नॉन मेटल्स, ऑप्शन सी गैसेस, ऑप्शन डी मेटालॉइड या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव. ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा गैसेस. गैसेस को हम एलिमेंट में नहीं जानते हैं क्योंकि एलिमेंट को हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं? एक होता है हमारा मेटल, सेकंड क्या होगा? नॉन मेटल, और थर्ड क्या आता है? मेटालॉइड. ठीक है, तो इसमें हमारा गैसेस नहीं आ रहा है. ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि गैसेस जो है वो क्लासिफाइड होता है टाइप्स ऑफ मैटर में. ठीक है, टाइप ऑफ एलिमेंट में नहीं होता है.
जो गैसेस है ये टाइप ऑफ मैटर में आएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH वैल्यू ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है BRPSC में, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन 1 है 4, ऑप्शन B 7, ऑप्शन C 12, ऑप्शन D 18 एंड ऑप्शन E नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो वाटर का pH होता है वो होता है 7, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है उसका वैल्यू 7 के बराबर होता है, ठीक है। और अगर एसिडिक होता है तो उसका pH वैल्यू क्या होता है, लेस देन 7 होता है अगर एसिडिक होता है। ओके, एंड इसके अलावा क्या होता है, अगर 7 से ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज। तो ग्रीन हाउस गैसेस का मेन कंपोनेंट क्या है, इसमें से आपको चूज करना है। ऑप्शन 1 है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी ओजोन एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो मेन ग्रीन हाउस गैसेस जो होता है उसमें सबसे पहले आएगा वाटर वेपर, ठीक है, जो कि कितने परसेंट होता है, 36 से लेके 72% तक रहता है। ओके, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 9 से लेके 26% तक होता है। उसके बाद आएगा मीथेन, और मीथेन कितना होता है, 4 से लेके 9% तक। उसके बाद आएगा ओजोन जो कि 3 से 7% तक होता है। तो इसीलिए सारे कंपोनेंट है, तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे आप न्यू है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन ऑप्शन 1 कैरोसिन, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी सॉइल, ऑप्शन डी सीमेंट एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, तो ऑक्सीजन किस में एब्सेंट होता है, केरोसिन में ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट रहता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। तो नेचुरल जो प्राकृतिक रबर होता है वो किसका पॉलीमर है। ऑप्शन ए है आइसोप्रेन, ऑप्शन बी स्टेरिन, ऑप्शन सी विनाइल एसीटेट एंड ऑप्शन डी प्रोपेन, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। तो नेचुरल रबर जो होता है वो किसका पॉलीमर है, वो आइसोप्रेन का पॉलीमर होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C6H12O6। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO ग्रुप। ठीक है, ये बॉन्ड हो जाएगा, हाँ। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO ग्रुप। तो जो CO ग्रुप है उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे होता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो कि है 3। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। तो बॉन्ड जो होता है उसे क्या बोलते हैं, जो 2 एटम के बीच में जो कंपाउंड का नंबर होता है उसे बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे C और
सी और ओ एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि CO जिसे हम बोलते हैं वो कितना है 3 है। तो इसीलिए अगर इसका बॉन्ड कंपाउंड बोले CO ग्रुप का तो वो हो जाएगा 3। ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, फेमस बुक है, वॉज रिटन बाय। तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है लिनियस, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी डार्विन एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हमारा? ये जो बुक है ये एक साइंटिफिक लिटरेचर है और जिसे चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। ठीक है, और इसमें क्या है जो फाउंडेशन है इवोल्यूशनरी थ्योरी जो है बायोलॉजी का वो इस बुक में है। और एक चीज़ याद रखना है आपको, ये बुक कब पब्लिश हुआ था? 1953 में 24 नवंबर में ये बुक फर्स्ट पब्लिश हुआ था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरेक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंगी टू फॉर्म लाइकेन इज कॉल्ड। तो जिस फॉर्मेशन में लाइकेन बनता है इंटरेक्शन की द्वारा एल्गी और फंगी के बीच, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। पैरासिटियम, म्यूटेसिज्म, लिज्म, कॉमेंसिलिज्म, कॉन्वर्जन एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, तो ये क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसे हम क्या बोलते हैं? म्यूटेलिज्म। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्चुअल लोकेशन ऑफ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड। तो जो एक्चुअल लोकेशन होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन 1 है हैबिटेट, ऑप्शन बी इकोसिस्टम, ऑप्शन सी नेच, ऑप्शन डी बायोम एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, तो जो एक्चुअल लोकेशन होता है प्लेस का, जिस जगह में ऑर्गेनिज्म रहता है, उसे हम हैबिटेट बोलते हैं। ओके, ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है? अ पर्टिकुलर सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, कंडीशंस ऑफ सर्वाइवल फॉर सर्वाइवल ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स। तो एक पर्टिकुलर जगह में जो इसका इनहेबिटेंट रहते हैं उनका जो एनवायरमेंटल कंडीशन होता है सर्वाइवल का, उसे हम उनका हैबिटेट बोलते हैं। ओके, क्लियर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर एनर्जी इन कन्वर्टेड इनटू ATP एन। तो सोलर एनर्जी ATP में कहाँ पे कन्वर्ट होते हैं? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी पैरोक्सिसोम एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, तो सोलर एनर्जी कहाँ पे कन्वर्ट होता है? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये मेंशन कीजिए जो ATP है इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और यहाँ पे दो चीज़ याद रखना है, इसका 2 फेज होता है सोलर रेडिएशन का, जो केमिकल एनर्जी होता है 2 फेज, एक होता है लाइट फेज और एक होता है डार्क फेज। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये होता है, जो सोलर एनर्जी होता है वो ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। दो फोटोसिंथेसिस या सालोक संश्लेष जिसे बोलते हैं उसका बाई प्रोडक्ट मतलब उससे क्या निकलता है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी एनर्जी, ऑप्शन सी H2O दैट्स मीन वाटर, ऑप्शन डी सुगर एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक चीज़ याद रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पे क्या होता है? 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ क्या ऐड होता है? 6 अणु H2O। ठीक है, उसकी रिएक्शन में क्या निकलता है? हमें ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, C6H12O6 प्लस 6 अणु ऑक्सीजन।
तो अगर यहाँ पे बोला जाए तो बाई प्रोडक्ट क्या आ गया, जो कि नेचर में हमारा मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस। सो जिस ब्रांच ऑफ साइंस में बोन के बारे में पढ़ा जाता है, बोन स्टडी होता है जिसमें, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है जियोलॉजी, ऑप्शन बी सेरोलॉजी, ऑप्शन सी ऑरोलॉजी एंड ऑप्शन डी ऑस्टियोलॉजी एंड ऑप्शन ई क्या होता है, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, सो बोन्स, ऑस्टियो मीन्स होता है बोन, तो बोन रिलेटेड हो गया ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following does not have any enzyme in its cells? ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जिसमें कोई, इसकी सेल में कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है लाइकेन, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी एल्गी एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जितने भी एंजाइम हैं उनकी सेल में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंजाइम के पास, चलिए सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो एंजाइम होते हैं सेल में, वो उनको हेल्प करता है किसमें, मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, जो कि उनकी सर्वाइवल के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। तो अगर एग्जांपल देखिए तो वायरस में भी है, इनका भी रिवर्स ट्रांसपिरेट होता है, दैट्स वाई उनके पास भी है, लाइकेन के पास भी होता है और एल्गी के पास भी होता है। ठीक है, तो एल्गी के पास क्या होता है, ऑक्सीडाइज एंजाइम होता है, एंजाइम होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर लिम्फोसाइट्स फॉर्म। तो जो लिम्फोसाइट है ह्यूमन बॉडी में कौन से ऑर्गन में बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए है लिवर, ऑप्शन बी बोन मैरो, ऑप्शन सी स्प्लेन, ऑप्शन डी पैनक्रियास एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो लिम्फोसाइट होता है वो कहाँ पे बनता है, ऑप्शन बी, जो कि हो गया हमारा बोन मैरो में। ठीक है, तो लिम्फोसाइट क्या होता है, मेन सेल होता है ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम का, इम्यून जो सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टू टाइप का होता है, फर्स्ट होता है बी टाइप एंड सेकंड होता है टी टाइप लिम्फोसाइट्स, और जो कि बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसे हेमाटोपियोसिस बोलते हैं। क्या प्रोसेस बोलते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपका, हेमाटोपोएसिस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉन्टेंट्स आयोडीन। तो इसमें से कौन सा हार्मोन है जो कि आयोडीन जिसमें होता है। ऑप्शन ए है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी एड्रेनालिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, ऑप्शन डी इंसुलिन एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें से जो थायरोक्सिन है इसमें आयोडीन होता है। ठीक है, और इसीलिए इसकी कमी से, आयोडीन का कमी से क्या बीमारी होता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। हार्मोन थायरोक्सिन बोलते हैं। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स इज कॉज्ड बाय हेलमिंथ, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जो एड्स है वो किसकी वजह से होती है, हमें पता है ये वायरस की वजह से होता है। और ये कौन सी वायरस की वजह से होता है, जिसे हम HIV वायरस बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, और ये कौन सी वायरस का जो टाइप है, ये कौन सा होता है,
रेट्रोवायरस फैमिली से आता है ये, ठीक है। HIV वायरस एक रेट्रोवायरस है, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, तो प्रेशर का यूनिट क्या है? ऑप्शन ए है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर सेंटीमीटर -1, किलोग्राम पर सेंटीमीटर, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि यूनिट ऑफ प्रेशर का जो होता है वो हमारा क्या होता है? kgm -1 सेकेंड -2। तो प्रेशर का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें एक चीज़ फॉर्मूला से याद रखना है कि प्रेशर इक्वल क्या होता है? फोर्स डिवाइड एरिया। तो आपको इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं या फिर आप सिंपली इसे याद रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सनलाइट फ्रॉम द सन टू अर्थ रीचेस, तो जो सनलाइट होता है वो अर्थ में कितनी वक्त में आता है, कितनी टाइम में आके पहुंचता है, ठीक है। ऑप्शन 1 है 5 मिनट अप्रोक्स, 6 मिनट्स अप्रोक्स, 8 मिनट अप्रोक्स और 10 मिनट अप्रोक्स, या फिर नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा 8 मिनट अप्रोक्स। तो अगर ये बोला जाए तो कितना टाइम लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is a scalar quantity? तो इनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है? ऑप्शन ए है फोर्स, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी वेलोसिटी, ऑप्शन डी एक्सीलरेशन एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो जो कि प्रेशर है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स है, जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये तीनों क्या होता है? ये तीनों है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट? तो इनमें से कौन सा क्वांटिटी है जिनका यूनिट नहीं होता है, ओके। ऑप्शन 1 है स्ट्रेस, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी स्ट्रेन एंड ऑप्शन डी प्रेशर, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। तो इसमें से किसका यूनिट नहीं होता है? तो जो स्ट्रेन है इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साउंड वेव इन एयर इज, तो जो साउंड वेव होता है एयर में वो कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, पोलराइज होता है, या फिर नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। तो जो साउंड वेव होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी एक मैथ का क्वेश्चन है, आपको निकालना है कि जो 50 डिग्री सेल्सियस है वो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है। ये थोड़ा कैलकुलेशन का है, आपको जो वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ मेजर बाय हर्ट्ज? तो इसमें से हर्ट्ज के द्वारा क्या मेजर किया जाता है? ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी एनर्जी, ऑप्शन सी हीट, ऑप्शन डी क्वालिटी एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव।
तो जो हर्ट्ज होता है वो किस उससे फ्रीक्वेंसी मेजर किया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये नंबर होता है ऑसिलेटिंग ओकर पर सेकेंड। तो पर सेकेंड में कितना कंपन होता है, ऑसिलेटिंग होता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, जिसे हम हर्ट्ज से मेजर करते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी थैलामस, ऑप्शन सी cerebrum and option E none of the above or more than one of the above। ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस, जिसके द्वारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, और अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए जो हाइपोथैलेमस है ये कहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिवाइस इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए कौन सा डिवाइस हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए? वोल्ट मीटर, एम मीटर, वोल्टामीटर, पोटेंशियोमीटर और नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एम मीटर। तो एम मीटर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर मेजर करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक पावर मेजर करते हैं, ठीक है। और आपको और एक चीज़ याद रखना है, जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर, इससे क्या मेज़र करते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं। और लाइकवाइज अगर वोल्टामीटर देखें तो वोल्टामीटर किस लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के लिए, ठीक है। और एक है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है, मेजरिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये होता है पोटेंशियोमीटर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो जो इलेक्ट्रिक पावर होता है उसका यूनिट क्या होता है? ऑप्शन ए है एम्पेयर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी कूलम, ऑप्शन डी वाट एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जो इलेक्ट्रिक पावर होता है इसका यूनिट क्या होता है, वाट, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी साइंस रिलेटेड सारे सवाल, जो कि आपका 65th BPSC में पूछा गया था। जनरली 30 क्वेश्चन ही आजकल आ रहा है, हम ट्रेंड में देख रहे हैं। एक बहुत अहम इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है साइंस का, तो अच्छे से इसे रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए और हमें सजेशन दीजिए टेलीग्राम में, या फिर हमें इंस्टा फेसबुक पेज में आप फॉलो कर सकते हैं ई एजुकेशन, ठीक है। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा अगर आपको सेशन लग रहा है कि थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो। इसे अपनी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।